हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राइल गिल और जितने लोग वहाँ मुझे देख रहे हैं, अगर वो दुबई जाना चाहते हैं और उनका वीज़ा नहीं लग रहा, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप दुबई कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे जाके नौकरी ढूँढ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एजे एक्सप्रेस के सीईओ बिलाल अनवर जलाल साहब। उनको वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि दुबई बंदा कैसे पहुँचेगा। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शुरू में बता दिया है कैसे दुबई पहुँचेंगे, अच्छा अब जी। आपने पहुँचाना है, उनको बताना है, गाइड करना है कि कैसे पहुँचेंगे क्योंकि दुबई के वीज़े नहीं लग रहे लोगों के। तो क्या स्ट्रैटेजी करनी है, किस तरह से दुबई पहुँचना है? देखें इसकी हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बड़ा थॉरली बताया था, लेकिन लोगों के सवालात बहुत हैं माशाल्लाह। हुँ, आपकी वीडियो के तवज्जुद से और हमारे चैनल के तवज्जुद से भी बहुत हुँ, सारे सवालात हैं इसके ऊपर। उसमें देखें लोग पूछते हैं कि क्या चीज़ देखी जाती है पासपोर्ट हुँ, में, कि असेसमेंट किस चीज़ के ऊपर आप कर रहे हैं? जो हमने लास्ट वीडियो में हुँ, बताया था कि हम बिल्कुल। असेसमेंट करके और उसके बाद उनको बताते हैं, तो क्या चीज़ें उसमें देखी जाती हैं? ये असल एक सवाल था, जो ज़्यादातर लोगों ने किया। उसमें देखिए सबसे पहले तो आपकी जो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज होता है, डाटा पेज जिसको कहते हैं, जिसमें तस्वीर आपकी मौजूद होती है और डिटेल्स होती हैं, उस पेज के ऊपर ही आपका वीज़ा लगना है और उस पेज के मैनी बिहाफ़ पे आपका वीज़ा लगेगा। उसमें सबसे पहले तो उसमें प्लेस ऑफ बर्थ वो देखनी है कि प्लेस ऑफ बर्थ जो आपकी है उस पासपोर्ट पे, वो वो कहाँ की है? कहाँ की है। हुँ, क्योंकि वो बैन सिटीज़ में तो नहीं है, वो बैन सिटीज़ की जो लिस्ट है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और उस बैन सिटी में वो तो आपका सिटी तो नहीं आ रहा, तो एक तो पहली ये चीज़ होती है। हुँ, फिर उसके बाद उसमें देखा जाता है कि उनकी एज कितनी है, उसमें एज भी लिखी हुई होती है आपके पासपोर्ट हुँ, डाटा पेज पे, तो उनकी एज 45 प्लस होनी चाहिए, तब वो अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं दुबई से। हुँ, और इसी तरीके से फिर वो नाम भी देखा जाता है कि वो नाम में जो है वो कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो किसी अहले तशी नाम जो है वो थोड़ा-सा इसमें इश्यू आता है, तो वो ना हो। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली देखी जाती हैं। फिर आपकी दाढ़ी देखी जाती है पासपोर्ट पे कि पास दाढ़ी है कि नहीं है, क्योंकि दाढ़ी पे भी उधर मसला है। ये इमिग्रेशन के उनके रूल हैं, बड़े अजीब से हैं लेकिन हुँ, वो हैं, तो वो हम आपको गाइड कर रहे हैं। ये होता है और इसके बाद फिर अगर आपके पास 45 साल से कम अगर आपकी उम्र है, तो आप अबू धाबी से अप्लाई करें। शारजा का वीज़ा चूँकि बंद हो चुका है, तो अबू धाबी से अप्लाई करें। ये दुबई से आप करें, शारजा से करें या अबू धाबी से करें, मिलता यूएई का वीज़ा है और उसमें आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी लोगों का सवाल होता है कि भई अब मैंने अबू धाबी से अप्लाई किया है, तो मैं क्या दुबई अबू जा धाबी सकता है ही कि नहीं? हाँ, अबू धाबी ही लैंड करूँगा? तो ये सवाल का जवाब ये है कि आपने कहीं से भी वीज़ा अप्लाई किया हो, यूएई का वीज़ा है, आप किसी भी स्टेट में शारजा, रास अल खैम, दुबई, अबू धाबी कहीं भी आप कहीं जा भी जा सकते हो सकते हैं। उसमें। हुँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने बताया कि अबू धाबी से जो है वो अप्लाई कर लें, वो लोग जो यंग यंग मैं कह सकता हूँ या वो लोग जो अभी 40-45 साल से कम उम्र हैं और जाना चाहते हैं, वहाँ पे नौकरी ढूँढना चाहते हैं, तो भैया पाकिस्तानियों ने वहाँ पे जाके पहले ही बड़ा गंद मचाया हुआ है और जो है वापस नहीं आते, जाते हैं तो ओवरस्टे कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब ये अबू धाबी से जब अप्लाई करेंगे, तो क्या कोई ख़ास स्टेटमेंट चाहिए उसके लिए या बस वही सिंपल प्रोसेस है? देखिए वो सिंपल प्रोसेस है। हुँ, सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ़ उसमें एक फ़र्क है कि उसकी फ़ी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है ठीक है। और बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, क्योंकि उसमें शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, तस्वीरें चाहिए होती हैं आपकी और स्कैन चाहिए हुँ। होती हैं। तो दुबई में भी वही चाहिए, शारजाह में भी और अबू धाबी में भी। डॉक्यूमेंटेशन सेम है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि फ़ीस थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो दुबई की मेरे ख़्याल है 45 कुछ ऐसे हज़ार है पाकिस्तानी। नहीं, 1 मंथ की जो है वो ती 1 30 से महीने की। 35। हाँ जी। ठीक है, तो अगर अबू धाबी से करेंगे तो कितना फ़र्क आएगा? अबू धाबी से करेंगे तो ये ऑलमोस्ट समझ लें कि आपको 45 टू 50 या था इससे ऊपर चली जाती 1000 है जी, 1000, क्योंकि ये 1 महीने की। कन्वर्जन का फ़र्क आ जाता है। हुँ, तो ये एक एक्यूरेट अमाउंट नहीं है, ये अप्रॉक्स अमाउंट है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि 1 महीना वैलिड है नौकरी ढूँढने के लिए या कम है? देखिए हमारे पास से लोग जो जाते हैं अक्सर, जो वो नौकरी ढूँढने जाते हैं, तो वो 2 महीने का या पहले 3 महीने का वीज़ा होता था, वो तो अब 2 रिसेंट महीने का टेकन, हो गया। अब 2 महीने का मैक्सिमम। तो वो 2 महीने का लेके जाते हैं, 58 डेज़ होते हैं उसमें, तो उसमें ज़्यादा बेहतर है। महीने में तो आप, मेरा नहीं ख़्याल कि जो नौकरी ढूँढने वाले लोग हैं, नौजवान हैं, तो वो 2 महीने का ही वीज़ा लेके जाएँ। ठीक है। अच्छा, जाने से पहले मैं एक चीज़ लास्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जो टिकट्स के अंदर टैक्सेस लगे हैं, तो टिकट में कितना फ़र्क आ गया है? प्राइस कितनी ऊपर चली गई है? देखें आरजी टैक्स है और हुँ, गवर्नमेंट की तरफ से लगा है। ये आपके जो टिकटिंग, हमारा जो टिकटिंग जो सॉफ्टवेयर है, जो जिस हुँ। पे हम काम करते हैं, जो तो उस पे जो है वो ऑटोमेटिकली इन्होंने लगा दिए हैं, जो कि 12,500 रुपए है। यानी लेट्स सपोज़ अगर टिकट आ रही थी 50,000 रुपए की, तो वो तो अब आएगी 62 की 62,500 500 की। की। अच्छा, हुँ, इसमें ये जो है वो सिर्फ़ इकॉनमी के लिए है। जो बिज़नेस क्लास है उसका तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स है। तो ये इकॉनमी का टैक्स है। तो ये हर टिकट पे अब ऑलरेडी लग के आ रहा है। जो हम फेयर देते हैं अपने क्लाइंट्स को, और जो
ऑनलाइन भी आप जाके देखते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स देखते हम्म, हैं, तो उसमें भी वो टैक्स लगा हुआ होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है। अब ये देख लें भैया, आप इकोनॉमी में जाए या बिजनेस क्लास में जाएं, दोनों जो सीटें हैं जिस पे आप बैठेंगे वो उधर ही पहुंचेगी। तो कम पैसों में चले जाएं। अच्छा, जाने से पहले लास्ट सवाल कि कितने चांसेस हैं कि अबू धाबी से भी अगर अप्लाई करें तो वीजा लग जाएगा? देखिए 50% हम्म, केसेस जो है ना वो लग रहे हैं, ठीक है। 50% लग रहे हैं उसमें। और ये टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर, ये ना किसी एजेंट की जो है वो ट्रैवल एजेंट की, पाकिस्तान में किसी ट्रैवल एजेंट का कोई कमाल नहीं है, इसमें हम्म, कोई वहाँ पे दुबई में बैठा हुआ कोई बंदे का कोई कमाल नहीं है। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं अगर हम दुबई में किसी रिश्तेदार के थ्रू वहाँ से करवाएं वीज़ा हम्म, तो उसका क्या होगा, तो सेम उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि इमिग्रेशन एक ही है, तो आप कहीं हम्म, से भी अप्लाई करें, किसी भी एजेंट से करें, किसी का भी कोई वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका एजेंट आपको ज़रूर गाइड करे, क्योंकि अभी हमारे एक हमारे क्लाइंट थे, उनको किसी ने वीज़ा दिया मदर के साथ, तो वो मदर के साथ उन्होंने अप्लाई किया और ट्रैवल उन्होंने अकेले किया। उनको वहाँ पे पकड़ लिया कि आपने जब फैमिली वीज़ा लिया था तो आप अकेले कैसे इंडिविजुअल ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना करें, ये ट्रैवल एजेंट का काम है आपको गाइड करना, आम आदमी को नहीं पता होता, ट्रैवलर को नहीं पता होता ये चीज़ें। तो ऐसे ट्रैवल एजेंट के साथ और ऐसे कंसल्टेंट के साथ आप राब्ता करें जो आपको गाइड करे पहले से ही। तो इसका बस ख्याल रखना आपने। ठीक है। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग मुझे वहाँ देख रहे हैं उनकी बात समझ में आ गई होगी कि दुबई आपने कैसे जाना है और वहाँ का वीज़ा कैसे मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। जाने से पहले अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो आप एजे एक्सप्रेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल दिया है। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूँ राहिल गिल। खुदा हाफ़िज़।